नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। झारखंड जयंती की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने शिक्षकों के हंगामे के बारे में तो कहा कि पता चला, लेकिन पत्रकार भी इस मौके पर पिटे गए, उनको पता ही नहीं चला, इस बात की उन्हें जानकारी ही नहीं मिली। बाद में पता चला कि कई पत्रकार जब घायल हुए हैं, पिटाई के 2 दिन बाद उन्होंने कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना के वक्त शायद मुख्यमंत्री जोशीला भाषण सुनने में व्यस्त होंगी मुख्यमंत्री का, और उस वक्त सामने हो रहे हंगामे के प्रति पहले से खबरदार होने और उससे निपटने की पुख्ता इंतजाम के प्रति आश्वस्त भी होंगी। इसलिए पत्रकारों की पिटाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर उनके पास पहुंचे पत्रकार प्रतिनिधियों को महामहिम ने कहा, मैं सीएम से बात करूंगी। वैसे अगर मौके पर ही उन्हें पत्रकारों की पिटाई की जानकारी मिल जाती तो इससे ज़्यादा वो शायद कह पाती कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद इसलिए उस वक्त पत्रकार प्रतिनिधियों में किसी के मन में या जहन में सवाल उठा ही नहीं कि पत्रकारों की पिटाई की घटना किसके दुर्भाग्य का सूचक है, महामहिम किसके दुर्भाग्य का जिक्र कर रही हैं, जो पीटे उन पत्रकारों के दुर्भाग्य का जिक्र कर रही हैं या पत्रकारिता के दुर्भाग्य का, या वर्तमान रघुवर दास की सरकार के दुर्भाग्य का। ये स्पष्ट नहीं कि महामहिम से मुलाकात के लिए गए पत्रकारों में से एक भी वो पत्रकार था जो 15 नवंबर को पीटा था। मुलाकात की आज छपी खबर से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्रकार प्रतिनिधि मंडल में उन अखबारों के संपादक या मीडिया मालिक भी नहीं थे जिनके पत्रकार पीटे गए थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही माना जाएगा कि महामहिम की दुर्भाग्य संबंधी प्रतिक्रिया पर किसी पत्रकार प्रतिनिधि के मन में कोई सवाल न उठा हो। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में मुलाकात कर पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा कि मीडिया कर्मियों पर लाठी चार्ज की घटना की निंदा की जाए, इस घटना की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराई जाए, दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की भी मांग की। मूल ज्ञापन में क्या कुछ लिखा था, क्या लिखा गया, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रकाशित खबरें जो अखबारों में छप रही हैं, किसी आम पाठक को भी लग सकता है कि ज्ञापन मांग कम याचना ज़्यादा है। ज्ञापन जो है पत्रकारों का वो मांग कम है, वो याचना की तरह है। रांची में इस तरह के कमेंट उनके मुंह से भी सुने जा सकते हैं जो उन्हीं अखबारों के पाठक हैं जिनके पत्रकार इस पुलिसकर्मियों के साथ पिटे गए हैं, पुलिसकर्मियों के द्वारा पिटे गए हैं। 15 नवंबर के समारोह की खबर सभी लोकल से लेकर नेशनल मीडिया में छपी, प्रसारित हुई। इतना बड़ा इवेंट था, प्रसारित होना ही था, लेकिन कई अखबारों में पत्रकारों की पिटाई की सूचना तक नहीं छपी। किसी अखबार ने पत्रकारों की पिटाई पर संपादकीय लिखने की जहमत नहीं उठाई। उल्टे दूसरा दिन आते आते यह घटना इतनी बासी हो गई कि उसका कोई फॉलोअप पीटे पत्रकारों के अखबारों तक में नहीं आया। हालांकि उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था और अंततः पत्रकारों की पिटाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक खेल की गेंद बन गई। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन पत्रकार क्यों पीटे गए, पत्रकारों को किसने पीटा, उन पत्रकारों को पीटने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, ये मुद्दा बना ही नहीं। और मुद्दा बनेगा कैसे? जिन अखबारों के पत्रकार पीटे गए उन्होंने ही इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं समझी, तो फिर क्यों ये खबर बनेगी? और अगर पत्रकार की पिटाई कोई मुद्दा नहीं है, कोई बड़ी खबर नहीं है, तो पत्रकार ऐसे ही पीटे जाते रहेंगे। पीटे पत्रकार और उनकी तरफ से ज्ञापन देने गए पत्रकार प्रतिनिधि भी शायद यह जानते हैं। यानी 15 नवंबर को पत्रकारों की हुई बेवजह पिटाई लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध शासन के संविधान सम्मत निर्देश पर प्रशासन की कार्रवाई का दुखद नतीजा थी, जिससे पत्रकारिता की भाषा में पेशागत हादसा यानी एक्यूपेशनल हैजार्ड्स मानकर मौन धारण कर लेंगे। और सरकार पत्रकारों के मौन धारण करने और उनको अतिरिक्त धीरज रखने की शक्ति प्रदान करने के लिए जरूर सोचेगी, जो उनके द्वारा सौंपे गए ज्ञापन का निहितार्थ है। तो आगे क्या होगा? पत्रकारों का निर्दोष याचना जैसा ज्ञापन और उस पर राज्यपाल की निश्चल मासूम सी प्रतिक्रिया के संदर्भ में इस सवाल पर विचार करने के लिए एक प्राचीन लोक कथा का उल्लेख प्रासंगिक होगा। लोक कथा में एक राजा को नायक के रूप में पेश करने के लिए एक ऐसे राक्षस खलनायक की परिकल्पना की गई जिसकी जान एक तोते में बसती है। आपने भी सुना होगा बच्चों में इस तरह की कहानियाँ।
तोता कहीं पिंजड़े में बंद था, पिंजड़ा 7 समुंदर पार या किसी पहाड़ की गुफा या पताल में छुपा हुआ था। इसलिए प्रजा की नज़र में राक्षस अमर था। सो नायक राजा ने शासक बनने की अपनी क्षमता, योग्यता साबित करने, यानी अपने राजत्व को सिद्ध करने के लिए राक्षस के अमरत्व के रहस्य का पता लगाया और फिर तोते को मारकर राक्षस का अंत कर दिया। यह तो हुई लोक में प्रचलित राजतंत्र के यथार्थ की काल्पनिक कथा। आप जानते हैं इस लोककथा का लोकतंत्र में नया पाठ क्या है? हमारे देश के लोक जीवन में लोकतंत्र की हकीकत के संदर्भ में उक्त प्राचीन लोककथा का नित्य नया पाठ तैयार हो रहा है। हर 5 साल में नए नए कई फसाने प्रचलित होते हैं। हालांकि हमारे देश के हिट सुपरहिट कमर्शियल फिल्मों की तरह उन फसानों का स्टोरी लाइन भी एक ही सेंट्रल आइडिया पर बेस्ड होता है। वह इस प्रकार है, लोकतंत्र में शासक जनता का वोट पाकर जनता पर शासन चलाने का अधिकार पाता है। उससे पहले कहा जाता था सेवा करने का अधिकार, बाद में उसे कभी सेवा करने के लिए मेवा खाने के अधिकार, तो कभी सेवा करने के एवज में मेवा खाने के अधिकार के रूप में मान्य किया गया। तो समय के साथ मान्यताएं, परंपराएं बदल रही हैं और राजतंत्र, लोकतंत्र, सरकार का मतलब भी बदल रहा है। बहरहाल सेवा मेवा से जुड़ा किसी भी तरह का अधिकार पाकर सत्ता में आते ही हर शासक को यह यथार्थ बोध होता है कि खुद उसकी जान सिस्टम के पिंजड़े में पलते पुसते तोते में है, यानी प्रशासन का पिंजड़ा, ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं, उसके हाथ में है। लेकिन पिंजड़े के तोते में उसकी जान है। अब वह क्या करे भाई? सत्ता पर काबिज रहना है तो इस यथार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा। वह तोते को मारकर खुद को मारने का रिस्क कैसे लेगा? सो जो सत्ता में है उसकी पार्टी सत्ता के लिए इस मजबूरी को ढोती है, और जो विपक्ष में है वह पार्टी सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद से इसी मजबूरी को सहर्ष स्वीकार करने के लिए मजबूर रहती है। और पिंजड़े में पलता, खाता, पीता, मोटाता तोता निकम्मा हो या भ्रष्ट हो, रटे हुए शब्द राम राम को मरा मरा गाता है और कभी राम राम को लाम लाम कहकर नाचता है, क्योंकि वह यह जानता है कि पुरानी लोक कथा का नया पाठ देश के लोकतंत्र का यथार्थ बन चुका है। वह समझ चुका है कि प्रशासन जब शासन की जान है तो उसकी जान को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक शासन अपनी जान को खतरा में नहीं डालना चाहता। यानी जो शासक है अपनी जान को खतरा में डालना नहीं चाहता है और उसकी जान ब्यूरोक्रेसी में है। तो जब अपनी जान को खतरा में नहीं डालना चाहता है तो ब्यूरोक्रेसी की जान को खतरा में कैसे डालेगा? और जब तक वो नहीं डालेगा तब तक ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, उसे पूरी छूट है, जिस पर चाहे लाठी बरसाए, जिसका चाहे गला दबाए, जिसको चाहे फंसाए, जिसको चाहे बचाए। तो मुझे लगता है कि पत्रकारों को भी सबक ले लेना चाहिए कि वो पीटे जाएंगे तो उनके अखबार वाले भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनकी भी जान कहीं है। आपको ये खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।